आरएलपी एएसपी भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं कार्यकर्ताओं, मंच पर उपस्थित हमारी भीम आर्मी के प्रदेश के प्रभारी भाई अनिल जी, यहाँ इस क्षेत्र में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लिए मेहनत कर रहे रामदेव भाई, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, उनकी टीम, आरएलपी के सभी जिले के प्रदेश के सम्मानित नेता, किसानों, नौजवानों, कमजोरों, गरीबों की सशक्त आवाज, नागौर के वर्तमान सांसद और राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान जी बेनीवाल का आज इस धरती पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, राजस्थान का ये क्षेत्र सबसे सक्षम और सशक्त क्षेत्र है। आर्थिक तौर पे, कृषि के तौर पे, रोजगार के क्षेत्र में, लेकिन राजनीतिक रूप से किसानों की राजनीति के तौर पे ये थोड़ा सा कमजोर। और मैं समझता हूं कि जब राजनीतिक शक्ति आपके पास नहीं होगी तो दिन प्रतिदिन आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये जो सीट है, इसमें हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई सुनील क्रांति, उनकी टीम, उनकी मेहनत बड़ी मजबूती से, क्योंकि देर से अलायंस हुआ तो मुझे लगता है कि उस तरह का प्यार यहाँ पैदा नहीं हो पाया है। लेकिन मैं आज अपने स्पेशली भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ से कहूंगा कि ये गठबंधन दिलों का गठबंधन है। किसान, कमेरे, नौजवान, गरीब, दलित, पिछड़े, बेरोजगार, उन सबका गठबंधन है जो राजस्थान में परिवर्तन चाहते हैं। और परिवर्तन की कीमत चुकानी पड़ती है, परिवर्तन आसानी से नहीं होता है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि इतने सुबह आप अपने खेत का, घर का काम छोड़ के हम लोगों को प्यार आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे। लेकिन हम भी आप लोगों से वादा करते हैं कि आपके द्वारा दी गई एक एक वोट जो ताकत यहाँ पैदा करेगी, उस ताकत को आधार पर आपके यहाँ की जनता की सेवा करने का काम हम लोग करेंगे। आपकी लड़ाई कंधे से कंधा मिला के लड़ने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व वोट से फैसले होने हैं, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। सारे समीकरण आरएलपी का बेस वोट, किसान, कमेरे, नौजवान जो उनका संगठन है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का बेस वोट, उनका संगठन, और जो तमाम हकवंचित समाज के लोग जो चाहते हैं कि आरएलपी एसपी को मौका मिले। भाजपा कांग्रेस ने लंबे समय तक यहाँ शासन किया है, उनके राज में अगर किसानों को उनकी फसल के दाम मिले हो, नौजवानों को रोजगार मिले हो, महंगाई खत्म हुई हो, बहन बेटियों का आपके सम्मान की रक्षा हुई हो, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर आपको अपनी ताकत बना के इन सब चीजों को करने का काम करना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा अपने साथियों को कि ये अगले 5 साल के भविष्य का फैसला है। आपकी वोट तय करेगी कि राजस्थान में किसानों को उनकी फसल के दाम एमएसपी की गारंटी में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। राजस्थान की मंडियों में किसानों की फसल बर्बाद होगी, आबाद होगी। गरीबों को रोजगार और आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। पेपर की भर्ती और तमाम तरह के लूट मचे भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी नहीं मिलेगी। और बहन बेटियों के सम्मान की जो रक्षा हम लोग करना चाहते हैं वो आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। लगातार पिछले 10 सालों से हम लोग लगे हुए, चाहे किसानों का आंदोलन हो, पहलवान बेटियों का आंदोलन हो या कोई और आंदोलन, सब जगह पे हमने खड़े होकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया। इसलिए मैं आग्रह करूंगा और स्पेशली भीम आर्मी के लोगों से, आजाद समाज पार्टी के लोगों से, कि ये मत सोचे कि सुनील क्रांति लड़ रहे हैं, ये सोच कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं, और अपनी एक एक वोट को गठबंधन के निशान पर देकर यहां से गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। आप ये जानते हैं पिछली बार 2018 में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विरोध था, तब कांग्रेस को 100 सीटें मिली। इस बार कांग्रेस का भ्रष्टाचार, उनकी लूट मचाई, उनकी तमाम तरह जो पीड़ित जनता का उन्होंने किया है, और भाजपा के अंदर उन्हीं कलह, दोनों पार्टियों की कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं बन रही है। सरकार यहाँ बनेगी तो आरएलपी एसपी गठबंधन के बलबूते से बनेगी। जब सत्ता की चाबी हमारे पास होगी तो फिर कुर्सी पे भी किसान का बेटा बैठेगा। हमने संकल्प लिया है
कि तमाम तरह से ताकतवर लोग अब तक बैठते आए, कांग्रेस बीजेपी के पिछलक्कों हमारे लोग बने रहे और अपनी वोट का प्रयोग उनके हित के लिए करते रहे। वो ताकत में आके अपनी ताकत बनाते रहे, पूंजीपति और अडानी अंबानी के लिए काम करते रहे। अब आपसे मेरा आग्रह है कि अपने हकों की लड़ाई के लिए, वर्तमान को मजबूत करने के लिए और भविष्य को ताकतवर बनाने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को सशक्त करने के लिए अपनी वोट का फैसला आरएलपी-एसपी गठबंधन के पक्ष में लें और फिर देखिए किस तरह परिवर्तन की आदि राजस्थान में चलती है और 2023 में भी किसान मुख्यमंत्री बने इसका सपना हम लोग पूरा करके दिखाएंगे आप सब लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। मैं आपसे ये भी कहूंगा, जब आप फसल लाते हो मार्केट में, मंडियों में, खरीदने वाला एक एक चीज को उठा के देखता है, 10 रुपए का सामान खरीदता है, 4 बार देखता है। आप अपनी कीमती वोट का फैसला करने जा रहे हो। ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटूराम की सोच से मिली। इस वोट के लिए उन्होंने अपने बच्चे अपना सुख कुर्बान किया, सुविधाएं कुर्बान की। इसको किसी भी कीमत पे दुश्मन के खाते में मत जाने देना। इसको आरएलपी-एसपी को देकर अपनी ताकत बनाना, यहाँ के नौजवान को, किसान को, महिलाओं को, मजदूर को, व्यापारी को, हर वर्ग के व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन आरएलपी-एसपी देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आपसे उम्मीद कि आप इस बार चूकोगे नहीं। अर्जुन की तरह आपका निशाना मछली की आंख पे होगा और 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो गठबंधन के चुनाव निशान बोतल पर ईवीएम का बटन दबा के उसको जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आगे इस कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान के गांव-गांव, घड़ी-घड़ी के अंदर पिछले 30 सालों से एक नौजवान लड़ेगा, किसान नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा है। आदरणीय हमारे सांसद हनुमान बेनीवाल जी कि वो हमारे बीच आए और आप सबको सम्मानित करें। हनुमान बेनीवाल जी। रावत सर की इस विशाल चुनावी सभा में हिंदुस्तान के अंदर दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, कमरे की आवाज, नौजवानों की आवाज, छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद, आरएलपी-एसपी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार, जिनको देश भारत की सरकार ने, जिनकी पंचायत को, जिनको अच्छे काम के लिए सम्मानित किया, बहुत ही संवेदनशील, जुझारू सरपंच छोटे भाई सुनील क्रांति, जो आपके पीलीबंधा विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार है, सम्मानित मंच राजसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी-एसपी के संयुक्त गठबंधन के उम्मीदवार सुनील जी, दर्शन सिंह जी बावरी, राजसिंह नगर में आज हम लोग सभा नहीं कर पा रहे। 70 यात्रा के दौरान मैं वहां गया था और दर्शन जी को मैं विश्वास दिलाता कि मुझे चाहने वाला हर वोट, मेरे संघर्ष को मानने वाला हर वोट दर्शन जी आपको मिलेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद को मानने वाला हर वोट राजसिंह नगर में आपको वोट पड़ेगा। और सुनील क्रांति के यही से हम राजसिंह नगर की भी अपील करते हैं कि राजसिंह नगर जिले के अंदर जाना आजाद समाज पार्टी और के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे, उनको जोरदार तरीके से आप वोट करें, यह अपील करने आज आपको भी चाहें। भाइयों, इस रावतसर के अंदर यह इलाका सेमगंज इलाका, सेम की बहुत बड़ी समस्या है रावतसर के इलाके के अंदर, सूरजगढ़ के इलाके के अंदर। इस सेम की समस्या का स्थायी समाधान कैसे हो? सरकार बनती है, लोग वोट मांगते जाते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद वो दूसरे कामों में लग जाते हैं और एक कभी सेम नाला बनता है, वो कोई स्थायी समाधान नहीं। इसका इस नए
युग में एक नई क्रांति के अंदर अगर सुनील क्रांति विदाई पड़ा तो निश्चित रूप से इस देश की समस्या का समाधान कराएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, आपकी दुख तकलीफ समझ सकता हूँ। रावत सर मैं पहले रावत सर की बात करूँ, सड़कों की जगह व्यवस्था, विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य, नशे का बढ़ता कारोबार, ये अनुमान लगाना नहीं। मारवाड़, मेवाड़ से मारवाड़ होते हुए ये नशा अनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर पहुंचा है। ये हमारे नौजवान खोखला कर रहा है। किसान बड़ी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज भेजता है, वो बड़ा करता है। माता पिता को दुख होता है कि उसका बेटा नशे का आदी हो गया, और नशे का आदी होने के बाद उसका जीवन एक तरीके से खत्म है, पशु के समान है। मैं आह्वान करता हूँ कि नशे से दूर रहे मेरे छोटे भाई, और चूंकि कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई, नशे के कारोबारी विधायक सांसद बन जाते हैं, नशे के कारोबारी सरकारों में मंत्री है। इन व्यवस्थाओं की वजह से हमें बड़ी लड़ाई राजस्थान से लड़नी पड़ रही है। भाई मैं आह्वान करता हूँ, क्या आप लोग इस बार हमें वोट करें। 25 साल आपने लगातार देखा कि गहलोत वसुंधरा का गठबंधन राजस्थान बसाकल के अंदर चला गया, जब हनुमानगढ़ के अंदर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, मैं आया था और बिहार के किसानों शायद पहली बार 70 साल में पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ बिठा के बात कराई, और 2 दिन direct पानी भी दिया। जब 2 दिन पानी दे दिया, उसके बाद कांग्रेस और अकाली दल ने विरोध किया कि राजस्थान में पानी कैसे दे, तो पानी बंद हो गया। ये झूठी कृपा थी, बरसात हुई। ये वजह के तनावला प्रसार को जो गोली काटवा, भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार ने नृत्य किसानों को गोलियां चला के उनको मारने का काम किया। उन्होंने साधन हमारे लिए, आपके लिए दी, आपके बच्चों के लिए दी। राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं, पंजाब हरियाणा हमारे हिस्से का पानी रोक रहा है। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रॉयल पेस भी गठबंधन सत्ता के अंदर आता है, हिस्से का पूरा पानी भी मिलेगा। यहाँ की नहरें हर समय और फ्लो चलती रहेगी, पानी की कोई कमी किसी नहर के अंदर नहीं रहेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। रावत सर से मेरा पुराना नाता रिश्ता है। इन दोनों जिलों के अंदर यहाँ के किसान के बेटों ने मंच पर करीब 1 दर्जन लोग बैठे हुए। जब मैं विद्यालय के अंदर राजनीति करता था तो मुझे हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते थे। उसी का परिणाम है हनुमान परिवार किसान कौम के लिए, दलित शोषित पीड़ित तबके के लिए देश में लड़ाई लड़ा है। भाइयों याद करो, सबसे ज्यादा कृषि बिलों का विरोध जब पंजाब ने किया, हरियाणा ने किया, यूपी ने किया, राजस्थान में हलचल नहीं थी, तब आप मुझे रोक कहते थे। हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान के बेटे कहते थे, भाई साहब मोदी की सत्ता छोड़ो, हमारे साथ आओ। अगर देश के अंदर जिसकी सबसे नई पार्टी थी, आपके सम्मान में, किसानों के सम्मान में मोदी की सत्ता को ठोकर मार के एनडीए अलग होकर 70 दिन सड़क पर बैठा नागरिक का शासक था, वो आपसे अभी बात पूछना आया, हमारे अंदर क्या कोई कमी है क्या, या कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार ज्यादा अच्छे हैं? इनको पढ़ा, इनको देखा, व्यवस्थाओं का लंबा चौड़ा पन्ना जो आपने मुझे दिया है, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की देन है, हमारी सरकार नहीं रही। मैं तो वो व्यक्ति हूँ तो बिना सरकार के भी काम करने की हिम्मत रखता हूँ, आपके काम कराता हूँ। मेरे घर पे देश और प्रदेश का कोई किसान शोषित अगर अपना आंसू लेके आता है, उसके आंसू भी पहुंचता हूँ और होता हुआ आता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जब देश की सेना को ठेका बना दिया, क्यों नहीं बोले आपके एमपी, क्यों नहीं बोले चुरू के एमपी, क्यों नहीं बोले चित्र के एमपी, यहाँ के किसान के बेटों ने हमें 10 साल थी 62-65 कारगिल की लड़ाई के अंदर एक व्यक्ति गया था, वो आपके सामने खड़ा है, दूसरा कोई गया चंद्रशेखर आजाद है। हमने लड़ाई लड़ी, हम की ताकतों के खिलाफ, अपराधों के खिलाफ, हर पीड़ित शोषित तबके को न्याय कराया। अब वक्त आ गया है
कोई सामान खरीदते हैं वो भी ठोक हो जाते हैं। लोग भूलते बहुत जल्दी है। टोल दे दे और क्या टोल क्यों लग रहा है, फिर वोट उन्हीं पार्टियों को देंगे। हमने बात करी राजस्थान में, अगर कर माफी आंदोलन को देश में हुआ नागौर के साथ हुकार पड़ी, नागौर बाड़मेर सीकर बीकानेर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आंदोलन चला और मन छोड़ आंदोलन में किसानों ने सीने में गोलियां खाई और कर्ज माफी आंदोलन को देश में हवा में दोनों पार्टियों ने कर्जा माफ नहीं किया। विश्वास करा किसान का कर्जा माफ होगा, फ्री बिजली मिलेगी, टोल मुक्त राजस्थान होगा, सशक्त लोकायुक्त होगा, जवानों को रोजगार मिलेगा, हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा, आप अपने हिस्से का पूरा पानी मिलेगा। भाइयों, लुधियाना से जिस तरह हमारी जो नहर आ रही है या पीने का पानी भी जा रहा है, जिस तरह लुधियाना के अंदर रासायनिक जो गंदा पानी है फैक्ट्रियों का वो ट्रेन के अंदर डाल देते हैं, इससे बहुत से लोगों को कैंसर हो रहा है। ट्रेन का नाम हो गया कैंसर ट्रेन। इस बात को भी लोकसभा के उठा के ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम करवाया और ये कहा कि प्रधानमंत्री जी आप खुद जाओ, बड़े बड़े भाषण दे रहे हो, वहां जाके देखो लोग कैसा पानी पी रहे हैं। ये ताकत इस व्यक्ति के अंदर है, इसे कमजोर मत करना। आप खुद वोट देना हमेशा ही देते हो, एक काम करो। कई लोग कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस वाले बीजेपी वाले गाड़ियां बहुत लगा रहे हैं, खर्चा बहुत कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ खर्चा उनसे करा लो और वोट हमारे को दे दो। 70 साल और क्या था, हमने धोखा दिया, उन्होंने 70 साल धोखा दिया, आप 4 दिन उनको धोखा दे दो, तो वो 70 साल दे रहे हैं, 4 दिन में क्या फर्क पड़ रहा है। वो अपने भाई को दो, नहीं तो लड़ने वाला नहीं मिलेगा दोबारा, चुनाव भी आ जाएंगे, चले जाएंगे, आपको आवश्यकता होगी हम खड़े मिलेंगे। मैं अपनी पार्टी को आह्वान करता हूँ कि एक पार्टी का कार्यकर्ता अपनी ईमानदारी से अगर मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, आज से दोनों विधानसभा जिले का रिश्ता भी आप लग जाए और प्रत्येक व्यक्ति सोचे कि हमने 11 सीट आपको नहीं बताई है, संगरिया जहां से एक चुनाव लड़ रही है, राजसिंह नगर और पीली बंगाल, जहां आए अगर आपको लगे मजबूत है, लड़ने वाले हैं, इनको वोट देंगे तो वोट की कीमत अदा होगी, पेट दिखाकर नहीं भागेंगे, आगे खड़े मिलेंगे। ये अपील करना आपको बोलता है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। तमाम समस्याओं का 15 में लेके जा रहा हूँ, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप निश्चित है एक नारा लगाए, जय